ठीक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरा क्या है, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर मैं पहले की बात करूं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, तो देखो रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट हो, अगर उसको हीट करके एक नया कंपाउंड बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हीट किया गया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ हीट किया गया, तो जिस भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को हीट किया जाएगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लेकिन दूसरे की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी रिएक्शंस को, मान लो जैसे ये रिएक्टेंट है H2O, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 एटम निकलेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसको बैलेंस कर लेना आप लोग। बैलेंसिंग रिएक्शंस के लिए इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर इसमें रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई तो एक नया कंपाउंड बना, वो रिएक्शंस कौन सी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर हीट अप्लाई किया गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर लाइट अप्लाई की जा रही है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, लाइट अप्लाई की जा रही है प्लस Ag प्लस Cl2, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो वो हमारी कौन सी होगी रिएक्शंस, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। हीट अप्लाई किया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, लाइट अप्लाई की गई तो नया कंपाउंड बना तो फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलें। अब चलें आगे, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करूं, छोटी सी हम अगर थ्योरी यहाँ पर लिख दें, डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस, ध्यान देना थोड़ा, दोज रिएक्शंस in which most reactive element is displaced of least reactive element, then form of a new product are called displacement रिएक्शंस। क्लियर, क्या कह रहा है कि दोज रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट is displaced of least reactive element, then form of a new product are called displacement reactions। मतलब ऐसे एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिप्लेस्ड कर देते हैं तो वो कौन सी रिएक्शंस बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब कैसे डिप्लेस करेंगे, यहाँ पर देखना, एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज में बना दूं, रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मैंने छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है।
तो यहाँ पर देखना कि हाइड्रोजन बीच में है, ठीक है, बीच में हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखना हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे। हाइड्रोजन के नीचे जितने होंगे वो दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। दिख रहा है ना, नीचे का दिख रहा है ना, अगर ना दिखे तो हम ऊपर और लिख दें। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, ये नहीं दिख रहा है, अभी मैं बनाए दे रहा हूँ, अभी मैं बाद में बना दूंगा, तब तक मैं रिएक्शन बता दूँ, दिखेगा नहीं, नीचे स्पेस नहीं है। अगर मैं रिएक्शंस लिख दूँ, जैसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया प्लस Fe हो गया। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज सबने पढ़ी होगी, अभी हम बनाए भी दे रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज, चलो अच्छा इधर छोटी सी स्पेस है, इधर मैं बना दूं। ये मान लो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। अब दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है पूरी, बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, जितने एलिमेंट ऊपर हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, और जितने हाइड्रोजन के नीचे हैं वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जैसे कॉपर है, CuSO4 मिलकर एक यौगिक कंपाउंड बनाया, और Fe कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है, ये देखो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से कहेगा कि भाई साहब हटो, मैं आपकी जगह पर आ रहा हूँ, तो कॉपर वहाँ से अपना प्लेस जो होगा वो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जैसे ही कॉपर यहाँ से अपना प्लेस छोड़ेगा, तुरंत ये क्या होगा, आयरन यहाँ पे डिप्लेस हो जाएगा, तो बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, CuSO4 प्लस जिंक में भी यही होगा, जिंक इसको डिप्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा, मैग्नीशियम भी इसको डिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा प्लस कॉपर निकल जाएगा। मतलब ये सारे जो भी एलिमेंट मैंने बताए हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो अपना स्थान डिप्लेस कर देता है, और यही रिएक्शंस हमारी डिप्लेस्ड रिएक्शंस कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज डिप्लेस्ड ऑफ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे ही मोस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वाले के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ी होगी, पढ़ा होगा, अभी भी हो क्लास 10th में। यहाँ पर अगर मैं डबल लिख दूँ, क्लास 10 सबको पता है डबल, अब हो गई हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। छोटे से मैं डेफिनेशन लिख दूँ, दोज रिएक्शंस in which change of ion like reactant and product are called double displacement
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है, आयन चेंज होते हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयन चेंज होता है तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखो कैसे। जैसे एग्जांपल मैं एक रिएक्शन ले लूँ, एग्जांपल ले लूँ एक BaCl2 प्लस Na2SO4 का। यहाँ पर Ba हो गया प्लस का, Cl2 हो गया माइनस का, यहाँ Na हो गया प्लस का, यहाँ SO4 हो गया माइनस का। अब रिएक्शन देखो, आयन चेंज करना है तो ये प्लस वाला जो आयन है ये इस माइनस वाले आयन के साथ रिएक्शंस कर लेगा, तभी तो आयन चेंज होगा। आयन चेंज तभी होगा ना, क्योंकि अगर इसके साथ करेगा तो ऑलरेडी ये तो है ही, ये तो उसके साथ है ही, तो क्यों चेंज करेगा। Na के साथ करेगा नहीं, प्लस प्लस दोनों हैं, तो जो ये Ba है ये इस वाले के साथ आयन अपना चेंज कर लेगा, और जो Na है ये वाला ये इसके साथ आयन चेंज कर लेगा। तो अब क्या बनाएगा, Ba जब आयन चेंज करेगा प्लस वाला माइनस वाले के साथ तो बनाएगा BaSO4 प्लस Na बनाएगा, NaCl बनाएगा। 2 सोडियम 2 क्लोरीन है, आगे 2 लगा दो, रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो गई, और यही रिएक्शंस हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। दोनों तरफ आयन चेंज हो रहे हैं, ये Ba वाला आयन इसके साथ चेंज हो गया, Na वाला इसके साथ चेंज हो गया, ऐसे ऐसे चेंज हुए आयन चेंज हो गए। मतलब जिस किसी रिएक्शंस में आयन चेंज हो रहे हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलें। ठीक है, आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना, टॉपिक ख़त्म होने वाला भी है और अच्छे से समझना भी है। अगर मैं पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करूं, तो अगर मैं दोनों में सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है, तो पहला पॉइंट पता होना चाहिए, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन अगर हम लें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊं, CH4 प्लस O2 तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। कुछ दिखा, ऑक्सीजन ऐड हुआ कार्बन के साथ, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हुआ, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखना, सॉरी यहाँ पे देखना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में, ऑक्सीडेशन आ गई बात समझ में। अब अगर इसी में हम रिडक्शन की बात करें, इधर आ जाओ, रिडक्शन आ जाओ, तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर एक एग्जांपल लेके बताऊं तो CuO प्लस H2 क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O। ये देखो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, दोनों बातें क्लियर हो गई।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, एनसीईआरटी में चले जाना, अपने ही नोट्स में मिल जाएंगी, आपके ही बुक्स में मिल जाएंगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पढ़ते रहना, और भी एग्जाम्पल पढ़ लेना, लगा लेना। हमने एक एक एग्जाम्पल बताया, दो दो बताया है। आप सभी लोग इस सारी रिएक्शंस के, बहुत सारे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर में जितना हो सके उतनी रिएक्शंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें रिएक्शंस भी बहुत हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आज हमने जो पहला चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, उसको हम पूरी तरफ से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर में आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर में अब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया है आप लोग उसको पढ़िए, उसको रिवीजन करिए बहुत अच्छे से और उसको समझिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में या जो भी एनुअल एग्ज़ाम हो या क्वार्टरली हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा। फिर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।